लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बजरी के बिज़नेस के हवाले से कि इसमें हार्ड वर्क क्या है और नॉर्मल वर्क क्या है और इन दोनों में क्या बेहतर है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं। स्मार्ट वर्क एक ऐसा तरीक़ेकार है जिससे आप कम लागत से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त हर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बजीज़ पेट्स हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो में बजरी के बिज़नेस के हवाले से जो सबसे बेस्ट तरीक़ेकार है उस पर बात करेंगे। हम किस तरह से कम लागत से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने फोस्टरिंग का नाम तो सुना ही होगा। देखें, फोस्टरिंग एक बेहतरीन चीज़ है किस हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि हम उसमें एक पेयर के अंडे दूसरे पेयर के नीचे रख के उससे बच्चे निकलवाते हैं और बच्चे पलवाते भी हैं। और जो कोई भी फोस्टरिंग करता है यकीनन महंगे जोड़े के अंडे ही ये सस्ते जोड़े के नीचे रख के उससे बच्चे निकलवाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि वो फोस्टरिंग ठीक तरीके से कर नहीं पाते, या तो पेयर की टाइमिंग मैच नहीं होती अंडे देने के हवाले से, या फिर कोई ना कोई उनके पास मसला हो जाता है, या तोते अंडे उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह के कुछ मसले मसाइल पेश आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों के पास मसले मसाइल पेश नहीं आएंगे, ना अंडे फेंकने का, ना फोस्टरिंग का, ना किसी और चीज़ का। आप लोगों को बस ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, तरीके से समझना है। देखें, हम यहाँ पे फोस्टरिंग के तौर पे 2 पेयर का सेट लगाते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 पेयर का सेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने 2 लिए ब्लैक फेस के पेयर, जिसकी कीमत है एक पेयर की 15,000 रुपये। तो हमने लिए 30,000 रुपये के 2 पेयर। और हमने सेम टू सेम लिए सिंपल बजरी के पेयर। सिंपल बजरी के पेयर की हम कॉस्ट लगा लेते हैं 1,000 रुपये। तो हमें इस तरह से 4 पेयर हमें पड़े टोटल 32,000 रुपये के। उसके लिए हमने केज लिया। केज हम लगा लेते हैं 5,000 रुपये का। तो समझें कि टोटल 37,000 रुपये का हमें टोटल हिसाब किताब पड़ा। उसके बाद आप दाना लगा लें, मल्टीविटामिन्स लगा लें, या इनके लिए और भी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं परिंदों की, वो भी अगर आप 3,000 रुपये की लगा लें, टोटल कुल मिला के आपका 40,000 रुपये के अंदर आराम से ये एक सेटअप तैयार हो गया। आपने करना क्या है, वैसे तो कोशिश करनी है जब आप ख़रीदें तो पट्ठे ख़रीदें। ठीक है, आपने पट्ठे ख़रीदे और सबको एक साथ रख दिया, ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब जिस तरह से मतलब केज आपका बना हुआ है, आपने चारों पेयर एक साथ लगा दिए। अब उनको अच्छे से अच्छी खुराक देना है, अपने पास सेट करना है। उनको ऐसा रखना है कि वो आपसे डरे नहीं। ऐसी जगह पे नहीं रखना कि जहाँ पर बिल्ली, चूहा वगैरह XYZ कोई ऐसी चीज़ आती हो जिससे परिंदा डरे। आपने ऐसी जगह से परिंदे को दूर रखना है। परिंदा जितना हैप्पी रहेगा, जितना खुशहाल रहेगा, उतनी अच्छी आपको ब्रीड करके देगा और आपसे भी फ्रेंडली हो जाएगा, मतलब डरेगा नहीं ज़्यादा। तो आपने इस तरह से अपने पास 4 पेयर सेट करने और उनको उनकी एज जो मुकम्मल होती है, ब्रीडिंग एज तक आपने उसको लेके जाना है। जैसे ही ब्रीडिंग एज के लिए आपका परिंदा तैयार हो जाए, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि एक पेयर तैयार हो गया तो मैंने एक पेयर को मटकी दे दी, दूसरा पेयर तैयार हो गया तो दूसरे पेयर को मटकी दे दी। ये गलती आप लोगों ने नहीं करना। अगर आपका एक पेयर भी पहले तैयार हो गया तो आपने वेट करना है। आपने दूसरे पेयर के तैयार होने का इंतज़ार करना है, तीसरे का भी इंतज़ार करना है, चौथे का भी तैयार होने का इंतज़ार करना है। तो इस तरह से आप चारों पेयर को एक साथ मटकी देंगे। जब आप चारों पेयर को एक साथ मटकी देंगे तो मैटिंग वगैरह तकरीबन उनकी 1 आध दिन, 2-4 दिन, हफ्ता भर आगे पीछे होगी, इससे ज़्यादा टाइमिंग ख़राब नहीं होगी। तो चारों पेयर आपने इस तरह से सेट कर लेना अपने पास। और जैसे ही आपका ब्लैक फेस का पेयर अंडे देता है ठीक है, जैसे ही आपके ब्लैक फेस के पेयर ने अंडे दिए, आपने फ़ौरन अंडे नहीं उठाने। आपने वेट करना है बजरी का जो पेयर है उसके अंडे देने का। अब बजरी के पेयर ने जैसे ही अंडे दिए, आपने बजरी के पेयर के अंडे उठाए और फेंक दिए, ब्लैक फेस के उठा के उसके नीचे रख दिए। और दूसरे पेयर के साथ भी आपने यही तरीक़ेकार करना है। बजरी उन अंडों को अपने अंडे समझ के हैच करता रहेगा, लेकिन जब टाइम पीरियड पूरा होगा उसमें से जो बच्चे निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, ब्लैक फेस के। और ब्लैक फेस के अंडे जो आप लोग उठा के नीचे रख देंगे बजरी के, तो हफ्ते 10 दिन के बाद ब्लैक फेस अगेन दोबारा से अंडे दे देगा।
इस तरह से हम डबल अंडे उससे हासिल कर लेंगे। लेकिन डबल अंडे अगर हमने हासिल करने हैं तो उनकी खुराक हमने अच्छी रखना है। ऐसा नहीं कि हमने उनको सिर्फ दाने पे रख दिया या बाजरे पे रख दिया, हमने उनको सॉफ्ट फूड भी यूज़ करवाना है। गंदम हो, छल्ली हो, पालक हो, मेथी हो, लूसन हो, हमने सारे सॉफ्ट फूड उनको यूज़ करवाना है। जितनी अच्छी हम इनको खुराक देंगे उतनी अच्छी ये हमें ब्रीड देंगे। तो जहाँ 2 पेयर से हम समझें कि 2 पेयर की ब्रीड ले पाते, वहाँ पे हम 2 पेयर से 4 पेयर की ब्रीड हासिल कर पाएंगे फोस्टरिंग की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ब्लैक फेस ने 3 बच्चे निकाल के दिए, ठीक है, दूसरे ने भी 3 निकाल के दिए। वैसे ये मिसाल ले रहा हूँ मैं सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल, वरना जब परिंदे कम होते हैं तो अच्छी से अच्छी ब्रीड करते हैं, क्योंकि जब कम परिंदे होते हैं इंसान के पास तो वो उन पे अच्छे से अच्छी तवज्जो दे सकता है और तवज्जो देता भी है। जब ज़्यादा परिंदे होते हैं तब इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, किसी पेयर को सही से टाइम नहीं दे पाता, किसी को बहुत अच्छा टाइम दे लेता है, तब ये मसले मसाइल पेश आते हैं। तो हमने क्या करना है, एक पेयर का अगर हमने एवरेज 3 बच्चों का भी रखा तो इस तरह से हमारे पास 4 पेयर से 12 बच्चे आ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, ये 12 बच्चे हमने एक बहुत मिनिमम समझें कि खींचतान के हिसाब किताब लगाया है पर पेयर 3 बच्चों के एवरेज से, वरना ये आपको इजीली 4 से 5 बच्चा एक पेयर निकाल के दे देता है। तो अगर हम समझें कि हमारा एक आध तोतों का अंडा ख़राब भी हो जाता है या एक आध बच्चा मर भी जाता है तो हमने ये 3 बच्चों का एवरेज लगाया। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, 2 पेयर से, 2 ब्लैक फेस के पेयर से 4 की ब्रीड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास 12 बच्चा है, अगर हम 12 बच्चों का भी एवरेज लगाते हैं कि बेचने के लिए, कि हमारा एक बच्चा मिसाल के तौर पे 6,000 का भी सेल आउट होता है, तो 6 और 6 12,000 रुपये का हमारा पेयर सेल आउट हो गया। और 12 को मल्टीप्लाई आप कर लें 6 से तो हमारे 72,000 रुपये बने। हमने 4 जोड़ों से 72,000 रुपये हासिल कर लिए। और इस तरह से हमने जो 40,000 की अपनी टोटल लागत लगाई थी सेटअप पे, वो भी हमारी बाहर हो गई और ऊपर का सारा प्रॉफिट हमने हासिल कर लिया। अब सेकंड जो हमारे पास ब्रीड आएगी उसमें तो हमें अपनी लागत भी नहीं निकालना, सारा का सारा हमारा प्रॉफिट ही होगा। ये एक समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है, और मैं किसी को भी मोटेशन के हवाले से इसलिए नहीं बताता कि आप ये मोटेशन लगा के बिज़नेस करें, वो मोटेशन लगा के बिज़नेस करें, क्योंकि मैं बिज़नेस को अवॉइड करता हूँ और शौक़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। लेकिन कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि हमसे पूछ लेते हैं सवाल, तो देखें नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम शेयर करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, फिर उनको बता दिया करते हैं कि आप इस तरह से अपना लगा लें कुछ भी अपनी मर्ज़ी का, अपने पसंद का, और इस तरह से आप बिज़नेस कर सकते हैं। और दूसरी एक बात ये भी है कि देखें हमारे जो शौकीन दोस्त हैं उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, तो हमें पता नहीं होता कि उनका बजट कितना है कितना नहीं। हर बंदा अपने बजट के हिसाब से इस तरह से अपने पास पेड़ लगा सकता है। किसी के पास अगर 5,000 का बजट है तो 5,000 की बजट के अंदर अपना परिंदा सेलेक्ट कर ले, वो अपने पास लगा ले और उससे फोस्टरिंग करके अपने पास बिज़नेस शुरू कर दे। किसी के पास 50,000 का बजट है तो 50,000 की कैटेगरी का बर्ड अपने पास सेलेक्ट करके लगा ले और उससे फोस्टरिंग शुरू कर दे। मतलब जैसा जिसका बजट वो अपने पास वैसा अपने पास परिंदा लगा ले और इस तरह से वो बिज़नेस कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बर्जीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।